पहुंचने ही वाले हैं। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा मन कर रहा है चिल्लाने को। कैंटरलॉट, हम आ रहे हैं। ओह, उम्मीद है मैं अच्छी लग रही हूँ ना? वो रहा कैंटरलॉट। ओह, कैंटरलॉट इस मौसम में कितना खूबसूरत लगता है ना। हाँ, काश हार्ट वार्मिंग डे ईव हर रोज होती। यहाँ देखने के लिए कितना कुछ है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखें बाहर आ जाएंगी। मेरे पास एक आइडिया है। चलो आई स्पाई विद माय लिटिल आई खेलते हैं। मैं शुरू करती हूँ। मुझे दिख रहा है एक 8 फीट की कैंडी केन। मुझे दिख रही है एक स्नो पोनी। मुझे दिख रही है एक जिंजर ब्रेड हाउस खाती हुई पोनी। और वो मैं हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा प्रिंसेस सेलेस्टिया ने सीजन के सबसे खास प्ले के लिए हमें चुना है। तुम लोगों को अंदाजा भी है ये कितने सम्मान की बात है हम सब के लिए। काश उन्होंने मुझे इतना सम्मान नहीं दिया होता। मैं स्टेज पर नहीं जा सकती। मैं नहीं चाहती कोई पोनी मुझे देखे। फ्लटरशाई डार्लिंग, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे इक्वेस्ट्रिया में पोनीज अपने अपने शहरों में हार्ट वार्मिंग ईव के लिए ऐसे ही प्रोग्राम कर रहे हैं। ये परंपरा है। तो तुम्हारा मतलब वो बिजी होंगे और हमारा प्ले देखने कोई नहीं आएगा? वेल नहीं, हम कैंटरलॉट प्ले में है जो सबसे बड़ा है और पूरे इक्वेस्ट्रिया में सबसे खास है। हमें देखने बहुत सारी पोनीज आएंगी। बहुत सारी? हाँ, बहुत। या शायद हजारों। ओह, मेरे बाल। एपलजैक, जरा उन खिड़कियों को बंद कर दोगी? रेनबो डैश, रेनबो डैश। थैंक यू, थैंक यू। ये इक्वेस्ट्रिया के बनाने की कहानी है, कोई रेनबो डैश शो नहीं है, समझ गई? वेल, इसे रेनबो डैश शो ही होना चाहिए। मैं एक स्टार जो हूँ। फ्लटरशाई, तुम्हें वहाँ से बाहर आना होगा। पर्दा उठने वाला है 2 मिनट में। ट्वाइलाइट, इसे मैं संभालती हूँ। मेरे बाल। हार्ट वार्मिंग ईव का प्ले फ्रेंडशिप और हार्मनी के बारे में है। खिड़की बंद करो। एक समय की बात है, सेलेस्टिया के शांति भरे रात से पहले और पोनीज के हमारे खूबसूरत घर एक्वेस्टेरिया में आने से पहले। पोनीज को हार्मनी के बारे में नहीं पता था। वो एक बहुत ही अजीब और अंधेरा दौर था, तब जब पोनीज एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। जानता हूँ, क्या तुम यकीन कर सकते हो? उस भयानक दौर में तीनों कबीलों पेगासस, यूनिकॉर्न्स और अर्थ पोनीज को अपने अलावा बाकी कबीलों की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ खुद के बारे में सोचती थी। उस मुश्किल दौर में भी आज की तरह पेगासाई मौसम के लिए जिम्मेदार हुआ करते थे, पर उन्हें भी इसके बदले में कुछ चाहिए था, खाना जो कि सिर्फ अर्थ पोनीज उगा सकती थी। इसी तरह यूनिकॉर्न्स को भी जादू से दिन और रात लाने के बदले में यही चाहिए था। और धीरे धीरे इन कबीलों का एक दूसरे पर से भरोसा उठता गया और एक दिन हालात काबू से बाहर हो गए। और पोनीज के इस झगड़े की वजह क्या थी? वो था एक रहस्यमय तूफान जिसने पूरे एक्वेस्ट्रिया को अपनी चपेट में ले लिया और पोनीज की शांति को भंग कर दिया। आमतौर पर मेहनती अर्थ पोनीज अब अपने खेतों में फसलें नहीं उगा सकते थे। बर्फ में जम रहे थे। पेगासाई के घर में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। पेगासाई भूखे थे और यूनिकॉर्न्स जम भी रहे थे और भूखे भी थे। उस तूफान के आगे यूनिकॉर्न्स का जादू भी काम नहीं कर रहा था। हर कबीले ने दूसरे कबीले को उनकी मुसीबतों के लिए जिम्मेदार ठहराया और जैसे जैसे हर पोनी का गुस्सा बढ़ता गया, तूफान भी उतना ही बुरा होता गया। तूफान का सामना करने के लिए सब लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया। हर कबीले से उनके लीडर्स जमा हुए। यूनिकॉर्न किंग की बेटी प्रिंसेस प्लैटिनम, पेगासाई की शासक कमांडर हरिकेन और आखिर में अर्थ पोनीज की लीडर
चांसलर पुडिंगहेड। शायद तीनों कबीले मिलकर आखिरकार आपस में अपने झगड़े भुलाकर इस मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार होंगे। देखो, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि अर्थ पोनीज ने सारा खाना दबाकर क्यों रखा है? हमने? हमारे पास खाना नहीं है, तुम्हारे पास है। और रुको, तुम सही कह रहे हो, हमने ऐसा किया, पर इसकी वजह है तुम पेगासस पागलों की तरह बर्फ बरसा रहे हो। मैं 100 बार कह चुका हूँ, ये हमने नहीं किया। हम बर्फ नहीं बरसा रहे, ये जरूर यूनिकॉर्न्स का काम होगा। वो ही अपने जादू से ऐसा कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बदमाश पेगासाई की तरह। हम यूनिकॉर्न्स कभी ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर तुम पोनीस अपनी अजीब शक्तियों का बुराई के लिए इस्तेमाल करना बंद नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या बात है, एक अर्थ पोनी जिसके पास कोई आइडिया नहीं है। कमांडर हरिकेन, प्लीज एक दूसरे पर कीचड़ उछालना बंद करो। तुम मेरी बॉस नहीं हो, समझ गई तुम? क्या कहा आपने? मैं एक प्रिंसेस हूँ, मुझसे कोई ऐसे बात नहीं कर सकता। तुमसे पहले मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं जा रही हूँ। मैं जाऊंगा तुमसे पहले। और तूफान बढ़ता ही चला गया। तीनों कबीलों के लीडर्स की मीटिंग जैसा सोचा था वैसी नहीं रही और तीनों वापस अपनी अपनी तकलीफें और शिकायतें लेकर घर लौट आए। क्या तुम जानना नहीं चाहते सब कैसा रहा? कमांडर हरिकेन सर, आपकी मीटिंग कैसी रही सर? बकवास। वो बाकी कबीलों के लीडर्स बहुत ही नक चढ़े थे। क्या उन्हें पता नहीं कि हम ताकतवर योद्धा का काबिला है और उन्हें हमसे नहीं उलझना चाहिए। हमें उन कमजोर पोनीज को सबक सिखाना होगा। क्लोवर द क्लेवर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ योर मैजेस्टी, जैसा मैंने कहा था, क्या कबीले के लीडर्स ने बात को समझा? उन लोगों को समझाना नामुमकिन है। मैं तो अब उन लोगों से बात करना तो दूर उनके करीब भी नहीं जाना चाहती। यूनिकॉर्न्स शाही घरानों से हैं। हमें उन जैसों से बात करना शोभा नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं। क्या दरवाजे से अंदर जाना ज्यादा आसान नहीं होगा चांसलर? शायद तुम्हारे लिए होगा स्मार्ट कुकी, पर मैं एक चांसलर हूँ। मुझे लोगों ने चुना है क्योंकि मैं सबसे अलग हटकर सोचती हूँ। बल्कि मैं चिमनी में बैठकर भी सोच सकती हूँ। क्या तुम चिमनी के अंदर सोच सकती हो? मैं? मुझे तो नहीं लगता। ओह माय गॉड, जरा अपने आप को संभालो। मैं बनने वाली हूँ लाजवाब। ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने तय किया है कि अर्थ पोनीज को अकेले ही चलना होगा। आपका कहने का मतलब है कि बाकी कबीले वाले राजी नहीं हुए? शूट, मुझे लगता है कि हम उन्हें समझा सकते हैं। अगर उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, सारा खाना तो हमारे पास है। दरअसल सारा खाना खत्म हो गया। ठीक है, हमें किसी नई जगह जाना होगा जहाँ हम खेती कर सके। और मेरे जैसे काबिल लीडर के होते हुए क्या बिगड़ सकता है? अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? मुद्दे की बात ये है कि हमें नई जगह तलाशनी होगी। कम ऑन प्राइवेट पैंसी, चलते हैं। हप 1, हप 2। अपने आप पर काबू रखो प्राइवेट। हम अपना ध्यान मिशन पर से नहीं हटा सकते। एक नई जगह ढूंढना और अगर जरूरत पड़े तो लड़कर हासिल करना। लड़कर हासिल? तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि दुश्मन कब तुम तक पहुँचे। मुझे कोई दुश्मन नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तो बस बर्फ है। वो कौन है? ओके, बहुत हो गया। इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। हमें चलते हुए कितनी देर हो गई? लगभग 5 मिनट योर हाइनेस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नई जमीन तलाशना इतना मुश्किल होगा, पर ऐसा करना जरूरी है। तुम्हारा क्या ख्याल है? दरअसल मुझे लगता है कि तीनों कबीलों को और अच्छे से कोशिश करनी। रुक जाओ, क्या बात है? देखो, वो बात है। योर हाइनेस, ये तो बस एक छोटी सी नदी है, हम इसे आसानी से पार कर लेंगे।